Hello friends, this is our video number 2 of the chapter A Letter to the God। जैसा कि हमने अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में देखा कि इसमें एक लेंचो एक तो फार्मर है जिसकी वो उम्मीद करता है, जिसकी मतलब कॉर्न की खेती होती है और उसका घर जो है वो एक टॉप हिल वैली पे होता है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसी का घर होता है और किसी का घर नहीं होता है। एक दिन अचानक वहाँ हीट स्टॉर्म होता है और जिससे कि लेंचो की पूरी फील्ड खराब हो जाती है। सो लेंचो को लगता है कि अब उसको इस ईयर कोई भी खाना, कोई भी फूड उसको नहीं मिलेगा। सो अब हम इसमें आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। सो प्लीज़ गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स कंटिन्यू। But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope held from the God। मतलब कि अब वहाँ पे सिर्फ उनको एक ही उम्मीद थी कि वो कौन हेल्प कर सकते, उनकी सिर्फ और सिर्फ एक गॉड ही है जो हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज गॉड के अलावा और वहाँ कोई नहीं था। जैसे कहते हैं ना कि कहीं चाहे जहाँ रहो पर वहाँ भगवान होते ही हैं, तो वही लेंचो को लग रहा था कि सिर्फ गॉड ही हैं जो उनकी हेल्प कर सकते हैं। और लेंचो को गॉड के ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ है, लेंचो जो है गॉड के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। सो don't be so upset even though this seems like total loss. Remember, no one dies of hunger, that what they say. No one dies of hunger, that what they say. All through the night, Lancho thought only one of in hope, the help of God, whose eyes, as had been instructed, see everything, even what is deep in one consequence. Lancho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter um, which he himself would carry to the town and place in the mail. Was nothing less than a letter to the God। अब लेंचो की फैमिली में से कोई कहता है इतना भी हमें उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी भूखा मरता नहीं है। लेंचो की फैमिली में से कोई क्या कहता है? लेंचो की फैमिली में से कोई कहता है कि हमें इतना भी उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी भूखा नहीं मरता है। अब लेंचो उस रात क्या सोच रहा था? लेंचो सिर्फ उस रात तो यही सोच रहा था कि उसके और कोई वहाँ पे हेल्प नहीं कर सकता है। जो हेल्प करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन है? सिर्फ और सिर्फ एक गॉड है, क्योंकि उस वैली पे उसके अलावा और वहाँ कोई नहीं है। तो कॉन्सिक्वेंस मतलब कहता है जो हम किसी को बिना बताए जो मेरे मन में हो वो जो जान जाए वो कौन होते हैं? वो गॉड होते हैं ना। हम उनको नहीं बताते कुछ ना, उनसे हम कुछ शेयर करते हैं, पर वो हमारे अंदर क्या है वो जान जाते हैं। सो लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ह्यूमन, मतलब कि लेंचो क्या है? लेंचो ऑक्स नहीं है, मतलब लेंचो वहाँ पे क्या है? ऑक्स वर्ड क्यों यूज किया? मतलब ऑक्स देखिए हार्ड वर्कर होता है, मतलब बहुत देखिए मेहनत करता है। ऑक्स क्या है? ऑक्स को क्या कहते हैं? बैल। वहाँ पे बहुत मेहनत करता है वो। सो लेंचो मतलब एक बैल की तरह काम करता है, अपने उसमें बहुत हार्ड वर्क करता है, लेकिन वो पढ़ा लिखा है, वो लिखना जानता है। तो नेक्स्ट संडे ही वो जाता है, सुबह ही, डेब्रेक मतलब मॉर्निंग में सुबह ही जाता है टाउन अपने जहाँ पे उनका पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे जा कर के एक लेटर लिखता है। और लेटर किसको लिखता है? गॉड को लिखता है। ओके, सो कंटिन्यू। God, he wrote, if you don't help me, my family and I'll go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until crop comes, because the hailstorm. He wrote to God one envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped into the mailbox. So वो लिखता है, हे भगवान, गॉड, भगवान, अगर आप इस बार मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरी फैमिली इस साल भूखी ही रह जाएगी। मुझे 100 पैसोज की नीड है अपने फील्ड को दोबारा से मतलब कहता उगाना, दोबारा से उगाने के लिए प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, क्योंकि हील स्टॉर्म ने मेरी पूरी क्रॉप को ख़राब कर दी है। और उसको वो एक एनवलप में लिखता है, उस पर एक स्टैम्प करवाता है और उसको मेल बॉक्स डाल देता है। सो क्या होता है?
One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss and laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman he had know that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping that letter on his desk, commented with faith, I wish I had the feet of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. So क्या होता है मतलब चलिए देखते हैं. One of employees who was a postman and also helped at the post office. मतलब वहाँ पे एक एम्प्लॉय था जो कि पोस्टमैन था और वो ऑफिस में भी काफ़ी हेल्प करता था अपने बॉस के साथ. जब वो लेटर पढ़ता है कि किसको सिद्ध करना है तो बहुत हंसता है और वो हंसते हंसते जाता अपने पोस्ट मास्टर को दिखाता है, जो कि उसका पोस्ट मास्टर एक मोटा सा होता है, एमेबल मतलब कहता है फ्रेंडली, मतलब उसका नेचर अच्छा था, फ्रेंडली था. उनको दिखाता है तो पोस्ट मास्टर भी जो होते हैं बहुत हंसते हैं और फिर अचानक मतलब अचानक तुरंत इमीडिएटली मतलब तुरंत वो तुरंत ही सीरियस भी हो जाते हैं और टाइपिंग मतलब कहते हैं रखते हुए, टाइपिंग मतलब रखते हैं. तो वो जल्दी से ही तुरंत सीरियस होकर के उस लेटर को रखते हैं और कमेंट करते हैं व्हाट आ फेथ, मतलब क्या विश्वास है, क्या विश्वास है. हम उम्मीद करते हैं ऐसा मेरे साथ भी हो, मतलब इतना विश्वास मैं भी करूँ गॉड के प्रति. सो आगे देखते हैं. सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया answer the letter, but when he opened it was an evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money. His employees, he himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. मतलब फिर जब वो देखता है, जब वो काफ़ी हंसता है, फिर वो अचानक मतलब शांत हो जाता है, सोचता है कि इतना काश मैं भी इतना भरोसा कर पाता गॉड पे. तो फिर वो कह सोचता है पोस्ट मास्टर कि इसने ऐसा लिखा तो इसको हम ज़रूर इसकी हम हेल्प करेंगे. हेल्प मतलब उसको उस वक्त नहीं मालूम था कि उस लेटर में क्या है, तो सोचता ज़रूर उसकी हम हेल्प करेंगे. तो उसको लगा था कि उसको सिर्फ और सिर्फ उसको इंक से लिखना है और कुछ नहीं है. गुडविल मीन्स क्या होता है, सद्भावना. ओके. सो उनको यही लगा कि सिर्फ हमको इनको यही मतलब ऐसे ही बात है. लेकिन फिर जब वो पढ़ते हैं कि उसमें जो लेटर है उसमें ना तो इंक की उनको ज़रूरत है ना ही तो पेपर की, उसमें उनको मनी की ज़रूरत है. ओके. सो फिर लेकिन अब जो पोस्ट मास्टर था उसने ऐसा सोच चुका था, वो सोचा था अब मैंने इसको सोचा है तो मैं इसको करूँगा ज़रूर. तो कुछ पार्ट अपने मनी से अपनी सैलरी का देता है, कुछ अपने एम्प्लॉयज़ का मतलब सबसे लेकर के अपने फ्रेंड वगैरह से सबसे लेकर के थोड़ा थोड़ा उनको देता है. सो देखते हैं आगे. It was impossible for him to gather together 100 pesos, so he was unable to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature card. So मतलब सब लोग का मिला करके भी 100 पैसों इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं हो पाया. वो सिर्फ मतलब हाफ से थोड़ा ज़्यादा हुआ. अब वो कितना था अभी तो हमको यहाँ पे नहीं बताया है, वो चैप्टर के एंड तक हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कितना था. मतलब पूरा नहीं हो पाया, फिर भी उससे जितना हुआ उसने किया, उसके एक एनवलप में रखा और एज अ सिग्नेचर गॉड का करके उसको लेंचो के नाम का एड्रेस करके सेंड करवाया. क्यों करवाया गॉड के नाम का एड्रेस, कि उसका फेथ इतना जितना है उतना बना रहे उसका फेथ. ओके. सो गाइस हमने इस वीडियो में जो देखा आपको उम्मीद करते हैं जो आपने पढ़ा समझ आया होगा. सो प्लीज़ गाइस इफ़ यू लाइक दिस वीडियो like, share and subscribe it, and till then bye bye. We will meet in our next video. Okay.